This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagan School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. यूपी के सीतापुर में यूं तो छोटी बड़ी कई रियासतें हैं। इन्हीं में से कसमंडा स्टेट का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। प्रदेश की राजधानी से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित कसमंडा रियासत की गौरवशाली इतिहास रहा है। कसमंडा स्टेट अपने शान और शौकत के साथ ही राजनीति, धर्म और साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान देता रहा है। वैसे तो आज़ादी से पहले पूर्व ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने कसमंडा के किले को लगभग पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था, लेकिन 1905 में इस राज परिवार के शासक राजा जवाहर सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे लाइन के किनारे भव्य राजमहल कमलापुर में निर्मित करवाया। इसी राज परिवार के राजा दिनेश प्रताप सिंह ने राजवंश को बुलंदियों तक ले जाने का काम किया। उन्होंने शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही जनहितकारी अनेक कार्य किए। बताते हैं सीतापुर की जेल भी इसी रियासत का महल हुआ करती थी, जिसे राजाओं ने अंग्रेजों द्वारा नजरबंद किए जाने पर जेल का दर्जा दिया हुआ था। सीतापुर आंख अस्पताल की स्थापना में इस राजवंश का बड़ा योगदान रहा है। यही नहीं, आज़ादी का फतवा देने वाले अल्लामा फजले हक खैराबादी की धरोहर को सजोने का काम भी कसमंडा स्टेट ने किया। राज परिवार द्वारा आज भी दशकों से संस्कृति महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। कसमंडा स्टेट के राजा रहे दिनेश प्रताप सिंह ने राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी खासी पहचान बनाई। राजा दिनेश प्रताप सिंह 2 बार कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे। एक बार वह बहराइच से चुनाव जीते और दूसरी बार गोंडा के मनिकापुर से सांसद चुने गए। इसके अलावा राजा दिनेश प्रताप सिंह आंख अस्पताल सीतापुर और राइफल क्लब सीतापुर के संस्थापक सदस्य भी रहे। सामाजिक कार्यों में सदैव सक्रिय रहने वाले कसमंडा स्टेट के राजा दिनेश प्रताप सिंह 17 फरवरी 2012 को दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी पुण्यतिथि पर आई इंडिया के कसमंडा संवाददाता कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह से खास बातचीत की। देखें यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के मित्र भवन कसमंडा पैलेस गेट में। हमारे साथ मौजूद हैं कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह। इन्हीं से बात करेंगे। परम श्रद्धेय राजा दिनेश प्रताप सिंह के बारे में कुछ अहम जानकारियां इनसे जुटाने का प्रयास करते हैं। बताइए कुंवर जी। एक तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और हमारे बाबा के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। हमारे बाबा का जन्म 1927 में हुआ था और हमारे आवास मसूरी में हुआ था। उसके बाद उनकी पढ़ाई जो थी वो कॉलवेन तालुकेदार कॉलेज में हुआ था लखनऊ में। उसके बाद वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े और अपना ग्रेजुएशन वहाँ से किया उन्होंने। तो पढ़ाई का ये था। खेल कूद का उनको खासी बहुत शौक था, रुचि थी। हर खेल में वो भाग लेते थे। जो सीतापुर का राइफल एसोसिएशन है उसके भी मेंबर जो हैं, फाउंडर मेंबर वही रहे हैं। नेशनल्स में बीकानेर के जो महाराजा थे उनके साथ उनकी टीम में थे और उसमें वो खेले और अपने देश के लिए बहुत सारे पदक उन्हें जीते। उसके अलावा स्विमिंग में भी बहुत उनको शौक था। क्रिकेट और बैडमिंटन और टेनिस भी खेलते थे। उनने क्रिकेट जो है वो पार्लियामेंट के लिए भी खेला, क्योंकि वो दिल्ली में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं 2 दफे, वहां भी खेला उनने। और स्विमिंग की भी खासी उनको शौक था। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्पोर्ट्स, बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग का भी उनको शौक था। तो इस तरह से हर स्पोर्ट्स में जो है उनको रुचि थी और एक कैसे कह सकते हैं वो एक स्पोर्ट्समैन थे। एक चीज और जानना चाहेंगे, उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से? सत्य जी, हमारा परिवार जो है हमेशा जो है लोगों से जुड़ा रहा है और खाली हमारे बाबा ही नहीं, उनके फादर जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। उसके पहले भी परिवार में फ्रीडम फाइटर रहे सभी हमारे जो थे पूर्वज। तो अपने ही बाबा को देखते देखते जब भारत आजाद हुआ तो राजनीति जो थी एक माध्यम था, लक्ष्य नहीं था, माध्यम था
जिसके द्वारा वो क्षेत्र के लिए विकास करना चाह रहे थे, क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। इसी वजह से वो राजनीति में आए। वो 2 बार सांसद भी रहे यहाँ से। जी। कहाँ से सांसद रहे हो? वो जो पहला स्वतंत्रता के बाद जो पहला पार्लियामेंट था उसमें सांसद रहे, और उसके बाद सेकंड सेशन जो रहा उसमें भी वो गोंडा और बहराइच से रहे, और वो सबसे यंगेस्ट सांसद उस जमाने में थे वो। एक चीज और सुनी जाती है कि कसमंडा राज परिवार द्वारा चारों तरफ चर्चाएं होती रहती हैं कि बहुत कुछ क्षेत्र की जनता के लिए किया गया। जी। उसके बारे में कुछ बताएंगे? अब उसमें मैं क्या कहूँ, तो सब चीज जो है सामने ही है। अब उदाहरण के लिए जो है, अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक जगह बैठा था, तो वहां जो सज्जन थे, रिटायर्ड थे, तो वो बता रहे थे कि पूरे क्षेत्र में कोई हाई स्कूल और इंटर कॉलेज नहीं था। तो हमारे बाबा ने यहाँ कमलापुर में अपने पूर्वजों के नाम से डॉक्टर सूरज बख्श सिंह इंटर कॉलेज स्टार्ट किया, और उसकी वजह से लोग जो है पढ़ सके, शिक्षित हो सके, आगे बढ़ सके। वो सर्विस में गए, रिटायर हुए, अब उनके बच्चे भी जो है यहीं से पढ़ के आगे सर्विस में जा चुके हैं। और उस जमाने में कहते थे 20-20 किलोमीटर से पैदल आना पड़ता था, लोग आते थे लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए। जी। और संस्कृत महाविद्यालय भी आपका संचालित हो रहा है? जी, संस्कृत महाविद्यालय भी हम तो हमारे पूर्वजों ने स्टार्ट किया था, लेकिन हमारे इसमें से आज भी पूरे जिले में संस्कृत महाविद्यालय कोई है नहीं यहाँ जो सीतापुर में, और उसी की वजह से धर्म की रक्षा हुई, और हम राष्ट्र का निर्माण भी एक तरह से कर रहे हैं। तो कार्य करते रहे हम इसमें। और स्वास्थ्य के विषय में आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी कमलापुर में है। वही मैंने कहा, कितना मैं मेंशन करूं, उसमें जो है अस्पताल भी हमारे ही परिवार का ही देन है, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये बहुत जरूरी है, और इसी से जो है अगर सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो उनने उस जमाने में सोचा कि भाई अस्पताल होना बड़ा अच्छा है, जरूरी चीज है, तो उनने अस्पताल भी खोला। अब देखिए उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाने का ज्यादा चलन नहीं था, लेकिन उस जमाने में भी जो है हमारे परिवार ने सोचा, और जो सीतापुर में हिंदू कन्या पाठशाला जो अभी इंटर कॉलेज बन गया है, बड़ा हो गया है, वो भी उनने देखिए स्थापित किया। तो उस जमाने में 100 साल पुराना बात है ये। उस जमाने में कौन सोचता था लड़कियों को पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे परिवार ने हमेशा जो है लोगों के बारे में सोचा, और लड़कियों के बारे में सोचा, उनको शिक्षित करके आगे बढ़ाने के लिए सोचा। धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र निर्माण, ये हमेशा एजेंडा में रहा है परिवार का। आई केयर में भी कहीं न कहीं सीतापुर में राज परिवार कसमंडा का नाम आता है। जी, तो भाई मैं कह रहा हूँ, मैं क्या क्या बताऊं उसमें। जो सीतापुर आई अस्पताल है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसका मेंशन किया था अपने स्पीच में, तो वो भी जो है हम लोग उसके फाउंडर मेंबर हैं, फाउंडर ट्रस्टीज अभी भी हैं, तो वो भी स्थापित हमारे परिवार द्वारा ही किया गया है। और कुछ परम सिद्धे राजा दिनेश प्रताप सिंह के बारे में कुछ अहम जानकारियां आपके पास हैं जो साझा करेंगे? जैसे मैंने कहा, हर चीज में उनकी बड़ी रुचि थी। उनको फूलों का भी बड़ा शौक था, और लखनऊ में जो है फ्लावर शो होता था, तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग सबको ले आया करते थे उसमें। तो फूलों का, जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्स का खासकर उनको बड़ा शौक था, और गाड़ियों का भी बड़ा शौक था, खुद चलाने का जो थे। जैसे हम लोग भी जो है, हम लोग को भी शौक है, तो हम लोग खुद ही गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, लेकिन उनको गाड़ियों का, खुद गाड़ी चलाने का भी बड़ा शौक था। उस जमाने में शिकार भी हुआ करता था, क्योंकि जानवर बहुत हो जाते थे। जैसे अभी आप देख रहे हैं, बाघ आ रहा है, यहाँ गांव में आ रहा है, तो फिर उस तरह से उनको शिकार का भी शौक था। तो जब भी कोई दिक्कत आती थी तो शिकार पर भी जाते थे। शेर, बाघ कभी अंदर गांव में आता था, तो उनको भी जाके उसका शिकार किया जाता था। हम देख रहे हैं कि आपका बैठने वाला जो है बैठका, वो जंगल में भी बना है कसमंडा राज परिवार का। कहाँ की चीज? ये यहाँ पर एक गोंड नदी पुल बनता है, जंगल पर है दौलतपुर, वहाँ पर भी एक बैठने वाला बना है कसमंडा राज परिवार। जी जी जी, जगह जगह पर जगहें रही हैं, मिश्रिक में, नैमिषारण्य में, सब जगह जो है उस जमाने में जगह जगह पर आवास होते थे, जगह होते थे बैठने के लिए, जहाँ लोगों से मिल सकते थे, जिनकी समस्याएं हों उनको वहीं को वहीं हल किया जा सकता है। कई लोग आ नहीं पाते थे, उनको जगह जगह वहाँ जाके उनका समस्याओं को हल किया जाता था। एक चीज और हम लोग भी देखते थे, जब थे छोटे थे, आते थे मेला, तो आप भी आते थे उनके साथ में। यहाँ एक मेला लगता था, दशहरा मेला, जिसमें हजारों लोग, हजारों संख्या में लोग राजा साहब के दर्शन के लिए आते थे, और सभी लोग उनका दर्शन करते थे। आप भी आते थे, उस समय की कुछ यादें आपको याद है? वो जमाना देखिए बहुत फर्क, चेंज आ गया है, बदलाव जो है हम ही लोग देख रहे हैं कितना बदलाव, तो उस जमाने में और अभी में तो बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। बट वही है कि जो लोगों का श्रद्धा हमारे बाबा की तरफ था, वो मैं देखता हूँ आज भी जो है लोग आते हैं तो रो पड़ते हैं जब उनके बारे में बात करते हैं या कुछ बोलते हैं, उनकी कहानियां बताते हैं। तो उस जमाने का जो था वो दर्शन उस टाइम जो थे कि कम दिखना होता था, लेकिन लोग यहाँ आते थे कोठी पर ही उनसे मुलाकात होती थी। और पीछे जो हमारी बिल्डिंग जो दिख रही है आपको, एक तरह से ऑफिस ही समझिए उसको, तो जनता से जो है मिलने के लिए वो बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसे राज सदन कहा जाता है। आपका बहुत बहुत आभार।
महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।